आप सभी का साहस के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं लालमणि कश्यप, संस्थापक, आपके बीच में मिशन पे बैक टू द सोसाइटी की सीरीज में स्वयं सेवा में युवकों का कैरियर और उसमें उनका क्या योगदान है, उस पर परिचर्चा करेंगे। इससे पहले सर्वप्रथम मैं साहस का सूक्ष्म विवरण देना चाहूँगा। साहस विभिन्न एरियाज में काम कर रही है। आप देख रहे हैं, मैंने sahasindia.org को अपने सिस्टम में खोला है और इसमें फोकस एरियाज हमारे नॉन फॉर्मल एजुकेशन यानी कि शिक्षा और ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटी, मानवाधिकार और मानवता, राष्ट्रीय एजुकेशन में चाइल्ड एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन, शिक्षा एवं उनका अधिकार। इसके अलावा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड लिवलीहुड यानी कि कृषि और आजीविका मिशन पर, और वुमेन्स एम्पावरमेंट में महिला सशक्तिकरण, हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, एनवायरनमेंट पर्यावरण, रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास, स्पोर्ट्स खेलकूद, एनिमल वेलफेयर, पशु कल्याण, इन विषयों पर हम काम कर रहे हैं। अब आइए चलते हैं हमारे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जिसको हम खेल खेल में पढ़ाई, जहाँ पर हम 2 साल से 5 साल के बच्चों को हम शिक्षा चार्ट मॉडल के माध्यम से देते हैं। दूसरा है आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स, जो बच्चे गरीब हैं और स्कूल में बेहतर नहीं कर पा रहे हैं उनको कोचिंग दी जाती है। तीसरा है हैप्पी हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम थ्रू यूथ, जहाँ पे हम सभी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हेल्थ से रिलेटेड कैंप्स वगैरह लगाए जाते हैं। उसके अलावा रीड रूरल एजुकेशन ऑन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कृषि के विषय में किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अलावा लीगल एडवोकेसी, मतलब कि हम कानूनी सहायता भी करते हैं, सेल्फ हेल्प समूह की भी सहायता करते हैं, उनको बताते हैं। उसके अलावा एनवायरनमेंट एजुकेशन, पर्यावरण के विषय पे भी कार्य कर रहे हैं, और जिसमें हम पेड़ लगाना, जूट के उपयोग करना, जूट के बैग्स ही ज़्यादा प्रेफर करना है, पॉलीथीन का उपयोग कम करना, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को हम जानकारी देते रहते हैं। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं आपका अपने नज़दीकी क्षेत्र में, तो आप हमारे कांटेक्ट स्पेस में जाकर हेड ऑफिस और सभी कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसेस दिल्ली में, मुंबई में, काकीनाडा में, हुगली ऑफिस, कुरुक्षेत्र, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्ट संपर्क करना चाहें तो मैसेज बॉक्स में आप किसके लिए वॉलंटियरशिप, इंटर्नशिप या काम करता साहस कर, तो यहाँ पे मैसेज डालें। ये एक सूक्ष्म आपको बताया जा रहा है कि आप, इसके अलावा स्वास्थ्य का अभी रिसेंटली कार्यक्रम क्या चल रहा है, इसमें एक हम कंपेन चला है, कोरोना वायरस जागरूकता अभियान कोविड-19, यहाँ पे कैसे हम काम कर रहे हैं और क्या क्या है, फैमिली किट्स वगैरह। हाँ, ये भी ध्यान रखना है, अगर आप किसी को दान देना चाहते हैं तो आप यहीं पर ही डोनेट बटन पे जाके आप डोनेशन कर सकते हैं, और गिव फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म से गिव इंडिया के वहाँ से डोनेट करेंगे। इस तरह से आप हमारी संस्था को आप योगदान भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जानना है कि हम वॉलंटियरशिप कैसे करेंगे, तो आपको सीधा जा कर के गेट इन्वॉल्व वाले के इंटर्नशिप एंड वॉलंटियर्स प्रोग्राम में जाएं, और यहाँ पे आपको नियम शर्तें सारी चीज़ बताई गई हैं। आप वॉलंटियर कहाँ कहाँ प्रोग्राम्स अवेलेबल है, ऑफलाइन ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन का कार्य कैसे करेंगे, जैसे आप कोई कंटेंट्स लिखना चाहें, कोई लेख लिखना चाहें, या सोशल मीडिया में आप फंड रेजिंग के लिए कार्य करना चाहें, ये आप घर बैठे सहयोग संस्था को कर सकते हैं। अब अगर आप एम्प्लॉई हैं तो क्या आपको बेनिफिट्स होगा, ये भी आपको बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयर, अगर कोई कॉर्पोरेट कंपनी है, एम्प्लॉई है, तो उसको क्या बेनिफिट्स होगा, इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं। और उसकी पॉलिसीज़ हमारी क्या क्या हैं, ट्रेनिंग, वॉलंटियर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कोड ऑफ कंडक्ट्स वगैरह क्या हमारे प्रोसीजर्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं,
यानी कि हर चीज़ जो है हमारा सिस्टम से हम कार्य कर रहे हैं। विदाउट सिस्टम हम कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। उसके लिए अगर आप बहुत ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप इस सर्वे फॉर्म को भरें और यहाँ पर अपना डिटेल भर के फिर हमें ये पता चल जाएगा आपका कार्य क्षेत्र क्या है, क्या मूड है काम करने का और कैसे करेंगे आप। वो माध्यम होगा आप उसमें जो मेन होगा कि हेल्थ कैंप्स में या स्लम एरियाज़ में या सर्वे में किस में आप भाग लेना चाहते हैं, वो आपको इसी फॉर्म में के सर्वे के फॉर्म को भर कर ही पता चल पाएगा और हम उसके अनुसार आपको बताते रहेंगे। आइए अब चलते हैं जो हमारा मुख्य उद्देश्य है आज का। वो मुख्य उद्देश्य है कि कैरियर में स्वयं सेवा का क्या योगदान है। व्हाट इज द contribution of volunteers towards the society and how it's help in career. So आज उसी की हम चर्चा करने चल रहे हैं। नौकरी में स्वयं सेवा का क्या योगदान है, पहला बिंदु होगा। और इसमें क्या हम करेंगे कि योग्य नौकरी का अनुभव प्राप्त होगा। हमारे यहाँ आप वॉलंटियरिंग करेंगे तो आपको का जो पोर्टफोलियो बनेगा वो बहुत बढ़िया बनेगा, क्योंकि आपने काम अपने कुशलता का परिचय दिया रहेगा। और उसके अलावा आप क्या नई स्किल जानेंगे, जैसे प्रबंधन, टीम मैनेजमेंट, कैसे टीम वर्क कैसे किया जाता है, सेल्स मैनेजमेंट कैसे सेल्स किया जाता है, उसके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, राइटिंग स्किल्स, ये जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि कॉर्पोरेट कंपनी या किसी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर कंपनीज में या किसी भी क्षेत्र में आप काम करेंगे तो वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये आ गया बेसिक स्किल्स तो शायद आप एक इंटरव्यू क्रैक भी करने में सहायक हो जाएंगे और आप तुरंत ही आपको पता रहेगा कि आप अगर कोई सॉल्यूशंस, जैसे कार्य क्षेत्र में एक्सपोजर आपको मिल गया, ग्राउंड लेवल पे आपको कमियां मिल गई। अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए आप बेरोजगार हो तब भी उसमें जो समय का अंतराल है, रोजगार में जो गैप है उसको फिल करने में आप वॉलंटियरशिप का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके अलावा अगर आप रिज्यूम में डालते हैं कि आई हैव डन द वर्क फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पर भी आपसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने पर सवाल पूछे जाएंगे और उसको बेखूबी आप बता पाएंगे, जिससे आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। उसके अलावा अपना कार्य क्या करेंगे, विनम्रता कैसे, डायरेक्ट कम्युनिकेशन कैसे होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाते हैं संस्थानों में, वो सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो प्रक्रिया है किसी कंपनियां, वो भी जान पाएंगे। लीडरशिप कैसे करेंगे, नेतृत्व कैसे करेंगे, हैं उद्योग कैसे लगाएंगे। अगर मान लीजिए नौकरी नहीं मिलती है तो उद्योग, छोटे घरेलू उद्योग कैसे लगाए जाते हैं, इन सब। क्योंकि आप एनजीओ में काम करते हैं तो आपकी नई पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की पता चलती रहती हैं, कौन वहाँ पे खुद ही बताया जाता है कि ये पॉलिसीज़ हैं, आपको ये अवेयर कराना है लोगों को। तो इस तरह से दूसरा है जो कम्युनिकेशन रिलेशनशिप है बिटवीन द क्लाइंट्स एंड स्टेक होल्डर्स, उसकी जानकारी मिलना शुरू हो जाती है आपको। आप सीधा स्टेक होल्डर्स आपका क्या होगा, जो आप आम पब्लिक्स हैं उनके बीच में या आप कॉर्पोरेट है वो स्टेक होल्डर आपका माना जाएगा। तो एक संस्था और एक कॉर्पोरेट में या एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन पीपल्स में या किसी इंस्टीट्यूशंस में ये कैसे कम्युनिकेशन किया जाए, कैसे वार्ता की जाए, इसकी स्किल्स भी आपको सीखने को मिलेगी। उसके अलावा आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एडॉप्टेबिलिटी की भी तरीका आपको मालूम होगा कि किसी भी समस्या का समाधान कैसे करें। समाधान कैसे करें का मतलब कि हम जब भी कोई कार्य करते हैं, चाहे किसी कॉर्पोरेट में या प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां, तो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो ये सारा स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट डेवलप करते हैं। उसी तरह से अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसकी भी स्पेसिफिकेशन होती है किसी प्रोडक्ट की। तो जब तक वो नहीं मालूम होगा तब तक आप सोल्यूशन या प्रोडक्ट नहीं बना सकते। इन द सेम वे, उसी तरह से हम अगर ज़मीन में काम करते हैं, उन लोगों के साथ काम करते हैं, तो उन लोगों की समस्याओं को जानना बहुत ज़रूरी है। आपके पास नोटपैड होना चाहिए और हर गांव में, हर जगह पे आप जाएंगे तो वहाँ आपको समस्याओं को लिखना होगा। उनकी क्या समस्याएं हैं,
जब तक समस्याएं नहीं जानेंगे तो उसका उपाय नहीं करेंगे, और उपाय नहीं करेंगे तो उनकी समस्या का हल नहीं होगा, हल नहीं होगा तो आपसे साथ वो जुड़े नहीं रहेंगे। यानी कि डायरेक्ट इंटरेक्शन आपके बीच खत्म होता जाएगा और आपकी वो स्किल्स जो है काम नहीं आएगी। और जहाँ अब आप ये अनुभव नहीं कर पाएंगे, ये एक्सपीरियंस नहीं गेन कर पाएंगे, यही काम आपको निजी संस्थाओं में काम करना है तो आप कहीं सफल नहीं हो पाएंगे। यानी कि आपके कम्युनिकेशन गैप्स जो हैं आपकी बहुत बड़ी कमियां बनकर उभर जाएंगी और आप नो जो इंटरव्यूज़ के सवाल हैं उससे दूर होते जाएंगे और इस तरह से नौकरियों में दिक्कतें होंगी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके पास समय है, अगर नौकरी में भी काम कर रहे हैं तब भी वॉलंटियरशिप करना चाहिए। आपको वीकेंड में करना चाहिए, सैटरडे संडे में, चाहे 2 घंटे के लिए करें, आप कुछ तो करिए। आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलप करिए, सॉफ्टवेयर पूछिए एनजीओ से कि क्या आपकी प्रॉब्लम्स हैं, क्या हम हेल्प कर सकते हैं, कौन सी ऐप बना सकते हैं, कौन सा सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं दैट बेनिफिटेड टू द होल सोसाइटी एंड दैट कंट्रीब्यूशन विल गो टू यू एज वेल एज द एनजीओ। तो एनजीओ का जैसे आपको उदाहरण के लिए स्वच्छ मैप एक एप्लीकेशन हमें इंटेल कॉरपोरेशन के थ्रू बनवाया गया था और उसका आइडिया हमारी तरफ से गया था और हमारे कुछ बच्चों ने, इंटेल के एम्प्लॉइज ने बनाया था। और आज वो पूरे देश में 2014 की बात मैं कर रहा हूँ जब लॉन्चिंग हुई थी स्वच्छ भारत अभियान की, और उसी अभियान में हमने ये रोल अदा किया था और आज इंटेल कॉरपोरेशन सबसे बड़ा ब्रांडिंग बना के उसको इस्तेमाल किया। कहने का मतलब है कि आज 8 स्टेट में काम कर रही है। तो कहने आप एनजीओज हैं, एनजीओज के पास कठिनाइयाँ और समस्याएं हैं, उसका जब तक निदान करेंगे नहीं तब तक आपकी न वैल्यू बनेगी कॉर्पोरेट्स में और ना ही आप कुछ कर पाएंगे। यानी कि आपको वॉलंटियरशिप करने से क्या फ़ायदा होगा, और उसी व्यक्ति का जिसने बनाया था आज वो मैनेजर बना केवल 4 साल के अंदर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर से एक मैनेजर बनना बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपकी कैपेबिलिटी शो करती है, आपकी इंटेलेक्चुअल शो करता है कि यू हैव डन अ गुड जॉब। इसी तरह से अगर हमारे पास भी उस समय आप हम डॉक्टर राजा रमन्ना जो एडवाइज़र थे डिफेंस के, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में आए थे और उन्होंने कहा था इन्वेंशन आर ऑलवेज अराउंड यू। ये सेंटेंस था एक डिफेंस के सलाहकार का, अगर ये कमिटमेंट था तो मुझे एहसास था कि हमारे बीच में जो उभरती हुई समस्या है उसका सलूशन हमारे पास होना चाहिए। इसीलिए हमने इन संस्थाओं के माध्यम से हमने इस संस्था को डेवलप किया, इस्टेब्लिश किया, और आप जैसे लोगों के सहयोग से इन सॉल्यूशनों की खोज में हम लगे हुए हैं और आशा है कि आप जैसे लोग ही इस सॉल्यूशन को प्रोवाइड करेंगे और समाज के हित में एक अपना अभिन्न योगदान देंगे जो कि ज़रूरत है आज के समय में। दूसरा है डिप्रेशन। डिप्रेशन बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट, जब नौकरी नहीं रहेगी, कुछ काम नहीं रहेगा तो लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह एक डिप्रेशन का माहौल पैदा रहेगा और कुछ भी लिखते रहेंगे लोग, क्योंकि उनके पास सोचने की, समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। वो सोचते ही नहीं है, उनको कोई कमेंट आया तो उस पर 2 कमेंट डाल दिए, वो नहीं सोचते हैं कि ये सही है या गलत है, उसका चुनाव नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब अगर आप विदाउट डिप्रेशन में हैं तो आप अच्छा सोचने की शक्ति रखेंगे, नहीं तो केवल क्या है एब्यूजिव लैंग्वेज, कभी इस पार्टी को, कभी उस पार्टी को, कभी इस ऑर्गेनाइजेशन को, दैट इज एक एक्सक्यूज होता है कि हमारे पास काम नहीं है तो हमें ये। लेकिन अगर आप काम ढूंढेंगे, तलाश करेंगे तो आपको ज़मीन पे मिलेगा, आपके घर के बगल मिलेगा। अब आप सोचिए उस समय डॉक्टर राजा रमन्ना ने कहा था कि अगर एक बच्ची कुएं से पानी निकाल रही है तो उसको कैसे हम आपका इन्वेंशन सहयोग कर सकता है। उन्होंने इसका टिप्स दिया था और कहा था कि अगर उस पुली में गियर लगा दिया जाए तो रस्सी खींचते समय वो 2 मिनट या 3 मिनट ठहराव कर सकती है, बाल्टी नीचे नहीं गिरेगी कुएं में और वो आराम से खड़ी होकर सोता के फिर रस्सी खींचना शुरू करेगी। दैट मीन्स इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इज द गियर which solve the solution
to take a rest to the girl who is pulling the water from the well. That is the difference, how your inventions occurred in your society and how you can contribute to the society. ये मतलब कतई नहीं है कि आपका इन्वेंशन से केवल पैसा ही मिले। अगर आप सोचते हो अच्छा इरादा, अच्छा नेक इरादा रखते हो, तो आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा और उस पैसे से ज़्यादा आपकी ताकत होगी जो आप कमाते हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कमाना बुरी बात है, लेकिन कमाना भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना समाज सेवा इम्पोर्टेंट है। कंट्रीब्यूशंस, यू हैव टू हैंड्स। एक है अपने परिवार के लिए, आपके लिए, और दूसरा है दूसरों की सहायता के लिए। अगर इन दो विधाओं को अगर समझ लेते हैं तो शायद ही आप देश के सर्वश्रेष्ठ नागरिक बनने की उसमें पथ में अग्रसर हो जाएंगे और आप हर जगह आपकी बात होगी, आपकी पहल होगी और आप एक समाज को अच्छा योगदान दे पाएंगे। अब सवाल होता है कि इंटरव्यू में, किसी निजी क्षेत्र या प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू में कैसे सहायक है। तो आपको बता दूं, जो एमबीए के स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आते हैं ट्रेनिंग के लिए या इंटर्नशिप प्रोग्राम्स के लिए, वॉलंटियरिंग के लिए, या मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आते हैं वॉलंटियरिंग के लिए और अलग अलग कैंपेन में भाग लेते हैं, या जो कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज से बच्चे आते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था। इन सभी जगहों से जो बच्चे आ रहे हैं उनका केवल एक ही मकसद है, टू लर्न द बेसिक्स व्हाट इज इन द ग्राउंड। आखिर हम क्यों चाहते हैं, क्या समस्या है एक एमबीए, एक मैनेजमेंट के छात्र को जमीन में जाने की क्या जरूरत पड़ गई, ये कभी आपने सोचा? वो इसलिए जा रहा है कि समस्याओं को समझे। हो सकता है वहां से उसकी एक कंपनी के आइडियाज निकल के आए, उसका एक स्रोत निकल के आए, हो सकता है वो एक वेंचर क्रिएट कर पाए उस सॉल्यूशन के लिए। यानी कि जब आपको पता होगा तभी आप तलाश करेंगे नए इन्वेंशन की, नए टेक्निक्स की, नए रोजगार की। क्योंकि अगर जो चल रहा है उसके रोजगार में आप कंपटीशन में आएंगे तो आपको कंपटीशन होगा, लेकिन आप नया करेंगे तो आपके बीच में कोई कंपटीशन नहीं होगा और आपकी प्रगति 100% निश्चित होगी। यानी कि आपको नया करना है और नया करने के लिए जमीन में जाना है, समस्याओं को सुनना है और उसके आधार पे इन्वेंशन करना है, सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना है। ये सारे कार्य उसी के आधार पे होंगे और यही कार्य बेखूबी एक एनजीओ निभाता है। वो एनजीओ बताता है कि भाई हमारी ये समस्या है, समाज की ये समस्या है, और उस पर ये सारे अभी आईआईटी मद्रास के बच्चे भी कॉन्टेक्ट्स में आए और उन्होंने भी इसी विषय को चर्चाओं में लिया कि हम कैसे इन्वेंशन करेंगे। पीपल्स आर ट्राइंग टू इन्वेंट समथिंग अराउंड यू। आप अगर चुपचाप हैं तो जाग जाइए और कुछ करने की तमन्ना रखिए। आप गांव में हैं, शहर में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते कि आप कोई मन में कुछ करने की होनी चाहिए और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये आप में आत्मविश्वास होना चाहिए और जब सेल्फ आत्मविश्वास होगा तो आपको कोई हरा नहीं सकता और आप अपने पथ पर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे बढ़ते जाएंगे। हम बात कर रहे थे इंटरव्यू में, तो कैट के परीक्षाओं में जब हम पास कर लेते, जब इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन होता है तो उसके अगर बायोडाटा में आपका एक एनजीओ का एक लेबल लगा होगा और वो भी रिकॉग्नाइज्ड एनजीओ का, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा था कि उस एनजीओ का क्या उद्देश्य था, उस एनजीओ में क्या आपका रोल था, क्या वॉलंटियरिंग की थी, कौन सा प्रोजेक्ट मॉनिटर किया था और उसका सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ा था और उसका रिजल्ट क्या था। इम्पैक्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रोजेक्ट्स के लिए, आपकी वॉलंटियरशिप के लिए, और वहीं से आपको सिलेक्शन का चांस 90% हो जाता है। यही हाल किसी भी इंटरव्यू की बात, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वहाँ इसका अफेक्ट होता है।
तो हम आपको छोटे छोटे उदाहरण के साथ हमने आपको बताया कि कहाँ कहाँ समस्याएं हैं और कहाँ कहाँ हमारे संभावनाएं हैं। हम उन्हीं संभावनाओं को तलाश रहे हैं कि आप कैसे अच्छा कार्य करेंगे। अब आता है कि सिलेक्शन ऑफ वॉलंटियर्स कैसे होता है, हमारे यहाँ संस्थाओं में काम लोग कैसे हम सिलेक्ट कैसे करते हैं। उसके लिए हमने 2-3 विधाएं रखा है। एक ऑनलाइन टेस्ट होता है, दूसरा फ़ोन इंटरव्यू होता है, तीसरा स्काइप इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन होगा। उसमें से हम आपके विचार को जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप वास्तव में किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और किसी पीजी में डिप्लोमा अगर समाज शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो क्या समाज शास्त्र की परिभाषा आपको मालूम है? क्या समाज का परिभाषा मालूम है कि नहीं? क्या आप एनसीईआरटी की क्वेश्चन जो दिया गया है समाज की परिभाषा, क्या वो मालूम है कि नहीं? आप समाज शास्त्र में विधाओं में कितना आगे हैं? कितने गंधर्व विवाह कितने प्रकार के होते हैं? मतलब आपकी जो सोशोलॉजी है या समाज शास्त्र में जो कार्य किए हैं उन्हीं पे हम प्रश्न पूछते हैं और ग्रुप डिस्कशन करते हैं। अगर उसमें आप सफल होते हैं तो आप एक एनजीओ के वॉलंटियरशिप का पार्ट बनते हैं और तब आप बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए। और आप जब बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं तो आप मीडिया के हर पन्ने में छाए रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप चाहे हमारा सोशल मीडिया का पेज हो या आप किसी पत्रकार में या पेपर में, आपका नाम तभी होगा जब आप एक बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। और बेहतर प्रदर्शन करेंगे तब जब आप रिसर्च करेंगे, और रिसर्च करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए ही आगे पढ़ना ही महत्वपूर्ण है और प्रैक्टिकल नॉलेज महत्वपूर्ण है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे सोशल मीडिया पेज पर, चाहे वो फेसबुक का पेज हो, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये हमारा फेसबुक पेज है, यहाँ आप लाइक कर सकते हैं। और अगर आप ट्विटर पे जाएंगे तो यहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं लॉगिन करने के बाद। और यदि आप यूट्यूब में जाएंगे तो आप जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी लेटेस्ट वीडियो और नई जानकारियाँ यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा लिंक्डइन पेज पर भी जाएंगे हमारा, तो आप लिंक्डइन पेज पे लॉगिन करने के बाद आपको मिल जाएगा। इस तरह से हम सोशल मीडिया में आप ज़रूर चाहें हमारे उस पेजों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे हमें और इम्प्रूवमेंट करने में सहायता हो। इसी के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।